हेलो एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामा के लास्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अब शूटिंग फॉरेस्ट में हो रही होती है। लंच टाइम में नूडल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को देखकर शियो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वहीं दूसरी ओर मिसान अपना लंच देखकर डायरेक्टर को कहती है कि मैंने अपनी फिल्मिंग टाइम में इतना बुरा खाना कभी नहीं खाया। तब डायरेक्टर कहता है कि सिस्टर, तुम्हारे पास तो फिर भी 4 डिशेस और सूप है, मेरा तो तुम देखो सिर्फ नूडल्स ही है, और इस जंगल वाले एरिया में मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना कहाँ से लेकर आऊँ। ये सुनकर मिसान चुप हो जाती है। तभी जिनान को एक आवाज आती है और क्रू के सभी लोग हैरान होकर देखने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बियर होता है और वो जिनान के लिए टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आया होता है। तब शियो पूछती है कि क्या तुमने ये सब कुछ ऑर्डर किया है। जिनान कहती है मैंने तो नहीं किया। इसके बाद वो मिस्टर बियर जिनान को लंच के लिए इन्वाइट करता है और एक रोमांटिक सा म्यूजिक ऑन करता है। जब जिनान लंच के लिए बैठ जाती है तब मिस्टर बियर चारों ओर रोजेस की बारिश करता है। क्रू में मौजूद सभी लोग जिनान को देख रहे होते हैं। ये देखकर जिनान सभी को लंच के लिए इनवाइट करती है। जिनान का इनविटेशन सुनकर सभी उसके खाने पर टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मिसान नाराज लग रही थी। इसके बाद सभी पूरे रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर बियर को गुड बाय कहते हैं, और ये मिस्टर बियर और कोई नहीं बल्कि लू बोयान है, जिनकी इस वक्त गर्मी की वजह से हालत टाइट हो गई थी। जब शैन्यू कॉस्ट्यूम निकालने में बोयान की मदद कर रहा होता है तभी जिनान का कॉल आता है। फिर शैन्यू मुश्किल से बोयान का फोन निकालकर जिनान से बात करता है, लेकिन जिनान के कहने पर उसे फोन बोयान को देना पड़ता है। जिनान को ये लग रहा था कि बोयान ने ही उस मिस्टर बियर को भेजा है, इसलिए वो उसे थैंक यू कहती है। बोयान और शैन्यू काफी रिलैक्स फील करते हैं कि जिनान को पता नहीं चला। अब हम देखते हैं कि मिस्टर बियर जिनान के लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है। तभी डायरेक्टर उन दोनों को बुलाकर कहता है कि तुम दोनों इस सीन में लवर्स का रोल प्ले करोगे। ये सुनकर बोयान एकदम से गर्दन हिला देता है। इसके बाद वो दोनों उस क्यूट से सीन में रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर जिनान बोयान को बैलून्स देती है, और इसके बाद जिनान बोयान का फेस रिवील करते हुए कहती है कि मैं जानती थी कि ये मिस्टर बियर तुम ही हो। फिर बोयान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी याद आई थी। जिनान हाँ बोलकर उसे किस कर देती है। वहीं दूसरी ओर काई प्रेसिडेंट डू को इम्प्रेस करने में लगा होता है, क्योंकि उसे शियो के पास क्रू में जाना था, लेकिन प्रेसिडेंट डू उसे मना कर देता है। तब काई तरकीब निकालते हुए प्रेसिडेंट डू को कहता है कि ये मूवी हिट रहने वाली है, क्योंकि इसमें पॉपुलर एक्ट्रेस मिस हान भी शामिल है, इसलिए हमें इस मूवी के कुछ कॉपीराइट्स ले लेने चाहिए, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा भी होगा। प्रेसिडेंट डू को काई की बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसे क्रू में जाने की इजाजत दे देता है। जिनान, बोयान और शैन्यू डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर जिनान और बोयान को एक साथ एंजॉय करते देखकर शियो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसका पार्टनर नहीं था और वो अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। लेकिन उन दोनों को तो समझ ही नहीं आता कि शियो वहां से अचानक से क्यों चली गई। इसके बाद बोयान जिनान को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जिनान कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कभी मुझे वापस आने के लिए नहीं कहोगे जब तक मेरा काम ना हो जाए, क्या तुम भूल गए। तब बोयान कहता है कि ठीक है, और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। बाई चांस वहाँ पर प्रेसिडेंट कैंग भी आ जाता है। तब जिनान बोयान को उसका फ्रेंड कहकर प्रेसिडेंट कैंग से मिलवाती है, और ये बात बोयान और प्रेसिडेंट कैंग को काफी ज्यादा अजीब लगती है। इसके बाद जिनान को पता चल जाता है कि बोयान और प्रेसिडेंट कैंग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर बोयान और जिनान वहाँ से चले जाते हैं और प्रेसिडेंट कैंग उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। तभी मिस हान आकर उससे कहती है कि क्या हुआ प्रेसिडेंट कैंग, इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो। तब प्रेसिडेंट कैंग कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मिस हान कहती है कि मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई थी कि बोयान और जिनान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कैंग को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से ही जिनान ने बोयान को फ्रेंड कहा था, लेकिन जिनान का ऐसा कहने का मेन रीजन ये था कि जिनान नहीं चाहती थी कि यहाँ पर भी बोयान की वजह से उसे पॉपुलैरिटी मिले। इसके बाद मिस हान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिनान को पसंद करते हो, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि जिनान तुम्हारी होगी और बोयान मेरा। लेकिन प्रेसिडेंट कैंग उसे कहता है कि मिस हान अपने काम से काम रखो, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर बोयान जिनान से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि प्रेसिडेंट कैंग मूवी का इन्वेस्टर है। जिनान कहती है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं, और अब इन सब से क्या लेना देना है। लेकिन बोयान थोड़ा सा अपसेट लग रहा होता है।
अगले दिन बयान प्रेसिडेंट कैंग से मिलता है और कहता है कि मैं जिनान को लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ होगा मैं उसको पे कर दूंगा। प्रेसिडेंट कैंग कहता है कि अगर जिनान जाना चाहती है तो वो जा सकती है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तब बयान कहता है कि हम दोनों सिर्फ बिजनेस कंपटीटर्स हैं, इन सब में तुम जिनान को इन्वॉल्व मत करो। ये सुनकर प्रेसिडेंट कैंग कहता है कि बयान तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है या फिर खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके बाद जिनान काई को क्रू में देखती है और काई उसे फाइल देते हुए कहता है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो तुम्हें मूवी में ऐड के लिए यूज करने हैं। तब डायरेक्टर गो कहते हैं कि जिनान एक प्रॉब्लम की वजह से हमें इन प्रोडक्ट्स को मूवी में यूज करना ही पड़ेगा, तुम प्लीज स्क्रिप्ट को दोबारा से एडिट कर लो। डायरेक्टर के जाने के बाद काई हाथ जोड़कर जिनान से कहता है कि जिनान प्लीज इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर लो, मैंने प्रेसिडेंट डो को बहुत ही मुश्किल से मनाया है और तुम नहीं जानती कि मैंने इसके लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। जिनान कहती है कि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत किसके लिए की है, शियो के लिए। ये सुनकर काई पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो कह देता है कि बस मैं चाहता हूँ कि शियो को अच्छे से पेमेंट मिले। तब जिनान कहती है कि तुम उससे मिलने कब जा रहे हो। काई कहता है कि ये एक सीक्रेट है। काई के लाए हुए प्रोडक्ट्स को देखकर शियो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार चाहिए थी और उसे मिला ये। इसके बाद शियो अपने फेवरेट एक्टर फैंग के साथ वो शूटिंग करती है और जिनान उसे देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है। अगले सीन में शियो पेन से गोलियों को रोकती है और उसकी एड देते हुए कहती है कि ये एक बुलेट प्रूफ पेन है, आप खाना बनाने के साथ साथ इससे अपनी सुरक्षा भी कर सकते हो। फिर शियो जिनान को कहती है कि जिनान मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है और तुम मुझे ये बताओ कि ये प्रोडक्ट्स लेकर कौन आया था। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और उसे बुके देकर पूछता है कि तुम्हें वो इम्प्लीमेंट्स कैसे लगे। शियो कहती है कि क्या वो इम्प्लीमेंट्स तुम लेकर आए थे। तब काई कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझे इसके लिए रिवॉर्ड देना चाहिए और शियो काई को कहती है कि हाँ जरूर, और वो उसे पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद प्रेसिडेंट कैंग जिनान को बताते हैं कि पैसों की कमी की वजह से हम मूवी के कॉस्टली सीन शूट नहीं कर सकते, क्या तुम स्क्रिप्ट को रिवाइज करके उन्हें चेंज कर सकती हो। तब जिनान कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया है। प्रेसिडेंट कैंग कहते हैं कि जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि मिस हान प्रेसिडेंट कैंग और जिनान को बुलाती है और उन्हें कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगले सीन में अपने इमोशंस को कैसे प्रेजेंट करूँ, क्या तुम दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो। जिनान उसकी हेल्प करने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट कैंग को मिस हान पर डाउट हो रहा होता है। जब वो दोनों लाइंस रिपीट करना शुरू कर देते हैं, मिस हान उन दोनों की वीडियो बनाने लगती है। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त बोयान का भी फोन आ जाता है, जिसे देखकर मिस हान उसे उठा लेती है ताकि वो सब कुछ सुन सके, और ऐसा ही होता है। मिस हान की चाल काम कर जाती है, उसने जिनान और प्रेसिडेंट कैंग को फंसा दिया था और बोयान की नजरों में गिरा दिया था। इसके बाद बोयान जिनान से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। जिनान उसे बता देती है कि वो रिहर्सल कर रही थी और वो आजकल प्रेसिडेंट कैंग के साथ स्क्रिप्ट भी रिवाइज कर रही है। तब बोयान कहता है कि तुम दोनों इतने फैमिलियर कब से हो गए। जिनान कहती है कि बोयान तुम्हें अचानक से हो क्या गया है। जब बोयान फिर से जिनान को वापस आने के लिए कहता है, तब जिनान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बोयान तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं अभी वापस नहीं आ रही हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जिनान को उदास देखकर प्रेसिडेंट कैंग कहता है कि क्या मैंने तुम पर ज्यादा काम का बर्डन दे दिया है। जिनान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रेसिडेंट कैंग उसे उसका हेयर बैंड देता है। जब प्रेसिडेंट कैंग उसके बालों में हेयर बैंड बांधने लगता है, तब जिनान इसके लिए मना करती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे कहता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी वहाँ पर बोयान आ जाता है और वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोयान सीधा जाकर प्रेसिडेंट कैंग को पंच करता है। ये देखकर जिनान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो बोयान। प्रेसिडेंट कैंग कहता है कि बोयान तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन बोयान प्रेसिडेंट कैंग को चुप रहने के लिए कहता है और जिनान को लेकर चला जाता है। जिनान कहती है कि बोयान मुझे छोड़ो। तब बोयान गुस्से में कहता है कि इसलिए तुम उसके साथ काम कर रही थी, अगर मैं नहीं देखता तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताती। जिनान कहती है कि बोयान तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, वो सिर्फ मेरा हेयर बैंड वापस कर रहा था। ये सुनकर बोयान कहता है कि अगर टाइम पीछे चला जाता है तो तुम सबसे पहले उससे ही मिलना चाहोगी, राइट। जिनान को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। एक्चुअली ये वो लाइंस थी जो उस रात प्रेसिडेंट कैंग और जिनान ने रिहर्सल के वक्त बोली थी। बोयान उसे वापस घर आने के लिए कहता है तो जिनान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है
और उसे मना करते हुए कहती है कि मेरा खुद का कैरियर है, काम है, मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे सहारे सक्सेस पाना चाहती हूँ। तुम किसी की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते बोयान? मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो। पहले भी मेरा यूज करते थे और अब भी। पता नहीं मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ जो हर बार तुम पर विश्वास कर लेती हूँ, पर अब और नहीं। जिनान के हर एक वर्ड से बोयान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। इधर में सान सोंग्यू से बात कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट कैंग ने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? मैंने ज्यादातर उनके हाथ में एक एल्बम देखी है। सोंग्यू कहता है कि प्रेसिडेंट कैंग ने मुझे बहुत कम ही बताया है, पर वो एक लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन वो उससे कई सालों से नहीं मिले। तब मिस हान सोंग्यू को कहती है कि वो लड़की जिनान है, पर उसे जबरदस्ती बोयान से शादी करनी पड़ी, इसलिए वो अब काफी ज्यादा उदास रहती है। हमें प्रेसिडेंट कैंग और जिनान को मिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिनान काफी ज्यादा उदास होती है। जिनान ने खुद को लॉक कर रखा था, वो ना तो बाहर जा रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। इसके बाद प्रेसिडेंट कैंग जिनान के लिए खाना लेकर जाता है। फिर प्रेसिडेंट कैंग उसे बताता है कि जब मैंने रूजिन ग्रुप शुरू किया था तो मैं एक लड़की से मिला था। उसकी मैजिकल अपीयरेंस ने मेरी काफी ज्यादा मदद की, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गई। मैं उसे ढूंढता रहा पर सब बेकार। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना काम करता रहूंगा ताकि जब मैं उससे मिलूं तो मेरी कंडीशन ठीक हो जाए। इसीलिए तुम्हें भी अपने काम पर और खुद पर फोकस करना चाहिए। कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन शियो जिनान को कहती है कि क्या तुम बोयान को मिस कर रही हो? जिनान, मुझे लगता है कि बोयान दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान अपनी वाइफ को करता है और प्यार भी सबसे ज्यादा उसी से करता है। तुम्हें उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बोयान अपनी और जिनान की फोटोज देख रहा होता है। फिर वो जिनान को कॉल करने की सोचता है। इधर जिनान भी उसे कॉल करने वाली होती है, पर तभी प्रेसिडेंट कैंग का कॉल आ जाता है। उधर शैन्यू बोयान के पास आता है और उसे समझाता है कि आप इस हालत में इस मैटर को नहीं संभाल सकते और ना ही अपनी कंपनी को। आप जिनान से कितना ज्यादा प्यार करते हो वो मैंने भी फील किया है। जब शैन्यू को बोयान का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता, तब शैन्यू उसे कहता है कि लो बोयान, तुम डरपोक हो, तुम जिनान को खोने से डरते हो, इसलिए तुम उसे हर एक चीज जरूरत से ज्यादा देते हो। हर कोई सोचता है कि तुम एक जीनियस बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम प्यार के मामले में डरपोक हो। तुम कब तक उससे छुपते रहोगे? उसे जाकर कहते क्यों नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो? शैन्यू की बात का बोयान पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और शैन्यू भी अपने बॉस को इस हालत में नहीं देख सकता था, क्योंकि उनका रिलेशन फ्रेंड्स की तरह था। शैन्यू जब वहां से जाने लगता है तब बोयान उसे कहता है कि कल की फ्लाइट्स की टिकट बुक करो। तब शैन्यू उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोयान कहता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। If you like my video, then subscribe my channel and press the notification bell for latest update. Thank you.